अब हम देखने जा रहे हैं कि जो हमारा प्रिडिक्शन होता है, वैसे तो हमें इसकी जरूरत नहीं है, मगर महादशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा देखकर भी वी कैन टेल पीपल कि चलो इस 2-3 महीने 4 महीने के स्पैन में आपके साथ घटना होने वाली है। लेकिन हमें अगर और प्रिसाइज होना है, अगर आप चाहते हैं कि आप और अपना यहाँ जो अंदर है इसको और थोड़ा यूज करें और सामने वाले को थोड़ा सा और चकित करें, तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि इन रूल्स को फॉलो कर सकते हैं। जो सबसे पहला रूल है, महादशा लॉर्ड की राशि और अंतरदशा लॉर्ड का नक्षत्र। इसमें जब सन का ट्रांजिट होगा, सपोज करिए किसी कुंडली में जो महादशा है, शुक्र की महादशा चल रही है और चंद्रमा का अंतर चल रहा है। हमने सामने वाले को बोला कि भाई आपका जो भी जीवन में एक घटना है, सपोज करिए शादी, कि आपकी शादी जो है इस महादशा के इस अंतरदशा में होगी। अब वो शुक्र में चंद्रमा की अंतरदशा लगभग लगभग 1-1.5 साल की होती है। 1 साल की तो शायद होती होगी, अब इतना ध्यान नहीं है मेरे को। लेकिन उसको देखने के लिए कि उसमें और प्रिसाइसनेस लाने के लिए हम सन का ट्रांजिट यूज करते हैं, क्योंकि सन एक दिन में 1 डिग्री चलता है। अब जब सन शुक्र की राशियां कौन सी होती है? टॉरस और लिब्रा, वृषभ और तुला। तुला में मून का कोई स्टार नहीं है। वृषभ में चंद्रमा का नक्षत्र है रोहिणी। वृषभ जो शुरू होती है वो मेष में आया केतु शुक्र सूर्य, वृषभ में आया सूर्य चंद्र मंगल। सूर्य में जो रहेगा वो 14 मई के आसपास सन जो है वो वृषभ में आता है। 14 मई, 14-15 मई के आसपास। 10 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट के बीच में जब सन का ट्रांजिट टॉरस में से होगा, यहाँ पे चंद्रमा का नक्षत्र रोहिणी होगा। तो इन 13 दिनों के अंदर उस जातक की शादी होगी। अगर वो नौकरी का प्रश्न है तो उसकी नौकरी होगी, शादी का प्रश्न है तो शादी होगी, घर का है तो घर होगा। इसको हम और भी प्रिसाइज कर सकते हैं। सपोज करिए कि हमने ये देखा कि शुक्र की महादशा, चंद्रमा का अंतर्दशा और मंगल का प्रत्यंतर ही वो टाइम हमको लग रहा है जबकि ये जो घटना है ये होगी। तो जब ट्रांजिट जो है वो, इसको ध्यान से समझिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ मेरे वर्ड्स को ठीक से समझने की कोशिश करिएगा। कि जब शुक्र की महादशा, चंद्रमा का अंतर मतलब शुक्र की राशि टॉरस में चंद्रमा का जो, सूर्य का जो ट्रांजिट होगा चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी में 10 डिग्री से 13-20 तक, क्योंकि 10 डिग्री तक सन का स्टार रहने वाला है। हमने डिसाइड किया है कि इसमें इस 33-13 डिग्री 20 मिनट में जब मून के स्टार में सन जाएगा। और हमने ये भी डिसाइड किया हुआ था, अभी हमने बात करी थी कि मंगल का जो प्रत्यंतर है वो ये महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा शुक्र चंद्र मंगल, इसको हमको फिक्स करना है। तो जब सन मून के स्टार में जाएगा और सन का जो सबलॉर्ड है वो मार्स होगा, मतलब जब सन मून के स्टार में और मार्स के सब में जाएगा, उस पर्टिकुलर डे को वो घटना होगी। अगर हमें दिन तक कोई चीज ले जानी है तो होता क्या है कि एनालिस आगे पीछे हो जाते हैं। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो हमने फीड करे हैं सॉफ्टवेयर में, उनमें कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। वैसे आप अगर किसी को 15-20 दिन के टाइम भी दे दें तो वो हैप्पीली खुद मान लेता है कि हाँ चलो आपको थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी आती है। तो हमको इतना ज़्यादा माइन्यूटली जाने की जरूरत नहीं है। स्टिल अगर हमको फिक्स करना ही है तो जो प्रत्यंतर दशा है, सन जब उस पर्टिकुलर स्टार में उस पर्टिकुलर प्लैनेट के सब में जाएगा, तब उस दिन वो घटना होगी। तो अब हम आते हैं हमारे सेकंड स्टेप पे। पहले हमने देखा था महादशा लॉर्ड की राशि, अंतर्दशा लॉर्ड का नक्षत्र। अब केस को रिवर्स कर देते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा कि महादशा लॉर्ड की राशि और अंतर्दशा लॉर्ड का नक्षत्र हमें नहीं मिलेगा। तो इस स्थिति में क्या करेंगे? सपोज करिए गुरु की महादशा है और चंद्रमा का अंतर है। तो हमें गुरु की जो दोनों राशियां होती है कौन सी होती है? धनु और मीन, उसमें चंद्रमा का नक्षत्र नहीं है। धनु में कौन सा होता है? केतु शुक्र सूर्य, और मीन में गुरु शनि बुध। तो मून इज एब्सेंट फ्रॉम ऑल बोथ ऑफ दिस। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? मून की राशि लेंगे और गुरु का नक्षत्र लेंगे। तो मून की जो राशि है, मून की एक ही राशि है कर्क। कर्क में नक्षत्र होते हैं गुरु शनि बुध, और हमारा जो एक साइकिल है वो एंड हो जाता है। गुरु का जो नक्षत्र है, सन जो है ट्रांजिट करता है कर्क राशि में 17 जुलाई के आसपास।
ऑलमोस्ट ऑन 17 जुलाई सन ट्रांजिट इनटू कैंसर। और गुरु का जो नक्षत्र है वो सिर्फ 3 डिग्री 20 मिनट का है, और हमने ये देखा कि सन जो है वो एक दिन में 1 ही डिग्री चलता है। तो सन जो है जब कर्क राशि में जाएगा 17 तारीख को, उससे हम 3 दिन जोड़ेंगे। 17 18 19 20, 17 + 3 20 तारीख, मतलब 17 से 20 तारीख के बीच में वो घटना होगी, 3 दिनों के अंदर वो घटना होगी। ये हमारा सेकंड स्टेप है। इसके बाद हम और भी जो कठिन स्टेप है उसको भी करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। केपी रमन ज्योतिष पाठशाला पर आपका स्वागत है। आई वेलकम यू अगेन टू माय चैनल केपी रमन ज्योतिष पाठशाला, एंड दिस इज़ अ वेरी स्मॉल वीडियो अबाउट द हाउस ग्रुपिंग्स। ये हाउस ग्रुपिंग के बारे में वीडियो है। इसमें आप जानेंगे कि किस किस घटना को किस किस हाउस से देखा जाता है। You can see from this video which events are to be seen from which house. There is always a primary house and then there are secondary houses. हमेशा किसी घटना का एक मुख्य भाव होता है और साथ ही साथ उसका सपोर्टिंग हाउस होता है, जिसके के कारण सारी घटनाएं घटती हैं। ताली भी एक हाथ से नहीं बजती, उसके लिए भी दो हाथ चाहिए होते हैं। इवन व्हेन वी हैव टू क्लैप वी हैव टू यूज टू हैंड्स. That is the logic behind house grouping of Krishnamurti Paddhati. So go through from house 1 H1 to H12. These are the houses in which you will see the house grouping. What are the events and how to actually see those events happening. We have to see the Mahadasha, Antardasha, Pratantardasha, the star lord and sub lord of all these three, and then we have to come to a conclusion. Slowly in the coming videos you will learn how to make a prediction. Do like my channel, share my channel, subscribe to my channel, and also keep writing to me. So your writing is very much important for me. Thanks a lot. Stay safe, stay healthy.